अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश लेक्चर 1 टेंसेस। किसी भी सेंटेंसेस को बनाने के लिए टेंसेस का यूज़ करते हैं। अगर हमने कोई भी जुमला बनाना है तो उसके लिए टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। टेंसेस की 3 टाइप्स होती हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आगे से प्रेजेंट की 4 टाइप्स हैं, पास्ट की 4 टाइप्स होती हैं और फ्यूचर की 4 टाइप्स होती हैं। जो कि डिटेल में हम जाते हैं तो प्रेजेंट की 4 टाइप्स को रीड आउट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, पास्ट की 4 टाइप्स को अंडरस्टैंड करते हैं एंड फ्यूचर की 4 टाइप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है? किसी भी मौजूदा सूरत हाल के लिए प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है और माजी के लिए पास्ट टेंस यूज़ होता है जो कि गुज़र गया होता है। जैसे अगर हमारा कल गुज़र गया है उसके लिए पास्ट यूज़ होगा, और फ्यूचर इसलिए यूज़ होता है मुस्तकबिल के लिए, जो आने वाला कल होता है उसके लिए फ्यूचर यूज़ होता है। इसके लिए इसी की आगे से डिटेल में टाइप्स हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट की भी ऐसे आगे से 4 टाइप्स हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर की भी 4 टाइप्स हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रेजेंट को। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। मौजूदा सूरत हाल के लिए प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स हैं। There are 4 types of present tenses: present indefinite tense, present continuous, present perfect tense and present perfect continuous tense। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान जो होती है, आइडेंटिफिकेशन, उसमें जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ वगैरह आता है। मीन्स वो खाना खाता है, इसके एंड पे आ रहा है ना ता है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। इसको बनाने के लिए इसके भी आगे से 3 टेंसेस होते हैं। एक होता है सिंपल टेंस, एक होता है नेगेटिव और एक होता है इंटेरोगेटिव। सिंपल में वो सादा होता है और नेगेटिव में नहीं आता है। कोई भी टेंस आ जाए नेगेटिव हो, उसकी पहचान होती है कि उसमें नहीं यूज़ होता है वर्ड, वो खाना नहीं खाता है, इसका मतलब कि वो नेगेटिव टेंस है। और इंटेरोगेटिव वो होता है जिसमें सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वो खाना खाता है। दिस इज़ कॉल्ड इंटेरोगेटिव टेंस, वो इंटेरोगेटिव टेंस कहलाता है। सिंपल टेंस को हम एफर्मेटिव टेंस भी कहते हैं। अब हम आते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं, सिंपल टेंस कैसे बनाते हैं। सिंपल टेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। अब पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट कहते हैं जो काम कर रहा होता है, चाहे वो कोई इंसान हो, कुछ भी हो, जो काम कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा होता है, जिस पर काम हो रहा होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं खाना खाता हूँ, इसमें मैं जो होगा वो सब्जेक्ट है क्योंकि मैं काम कर रहा है, ठीक है। और खाता है, खाने पे काम हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं जो है वो सब्जेक्ट है और खाना जो है वो ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं सिंपल टेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल जुमले। इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट का यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, एस और ई एस का यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। और जहाँ पे ही शी इट आए वहाँ पे एस और ई एस यूज़ होता है, और जहाँ पे आई वी दे यू आए उसके साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं होता। और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हों या सिंगुलर हों उनके साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं, और प्लूरल के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं होता क्योंकि वो पहले ही प्लूरल होते हैं। जैसे
अब सब्जेक्ट देखें, इसमें मैं है, ठीक है, आई उसका इंग्लिश होगी, ठीक है। खाना खाता हूँ, खाना क्या हो गया हमारे पास, वर्ब, और फूड क्या हो गया, खाना, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट लास्ट पे आया है और सब्जेक्ट फर्स्ट पे आया है। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आई के साथ मैंने आपको बताया कि एस या ई एस, अगर आपने नोटिस किया हो कि मैंने आपको बताया कि आई के साथ एस या ई एस नहीं आता, इसलिए हमने आई के साथ, आई आ गया, ईट के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं किया। सिंपल आई ईट फूड। उसके बाद है वो खाना खाती है, वो शी आ गया, इसके साथ एस या ई एस का यूज़ होगा, इसलिए हमने किया शी ईट्स फूड, वो खाना खाती है, ठीक है। ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो गए। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, और यहाँ पे एस और ई एस का यूज़ नहीं करते। यहाँ पे जैसे ही शी इट के साथ एस और ई एस लगता था, यहाँ पे डज लगेगा, ठीक है। और आई वी दे यू के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं होता, इसलिए इसके साथ डू लगेगा, ओके। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। इसमें हम लोग ये देखें, मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई के साथ डू नॉट लगेगा, क्योंकि आई के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं होता, इसलिए डू का यूज़ होगा, आई डू नॉट ईट फूड। उसके बाद है वो खत नहीं लिखती है, वो लड़की है, शी आएगा, शी के साथ एस और ई एस यूज़ होता है, इसलिए शी डज़ नॉट राइट अ लेटर, वो ख़त नहीं लिखती है। सिंपल टेंस अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए तो उसके बाद नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ऑटोमेटिकली आपको इजीली समझ आ सकते हैं, ओके। इंटेरोगेटिव टेंसेस को सवालिया जुमले भी कहते हैं। इसमें डू या डज पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे क्या पहले आएगा, उसके बाद सेंटेंस शुरू होगा, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या वो ख़त नहीं लिखती है। इसमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव टेंस दोनों यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में। जैसे नहीं नेगेटिव है और क्या इंटेरोगेटिव है, क्या भी यूज़ हो रहा है और नहीं भी यूज़ हो रहा है, इसलिए इसमें नॉट भी यूज़ होगा। और ही शी इट के साथ जैसे नेगेटिव में था एस या ई एस नहीं लगेगा, डज लगेगा, और आई वी दे यू और प्लूरल के साथ डू लगेगा, एस या ई एस नहीं लगेगा। जैसे क्या मैं खाना खाता हूँ, आई आ गया, आई के साथ एस या ई एस नहीं लगता, इसलिए पहले आई आएगा, फिर डू आएगा, फिर आई आएगा, फिर ईट फूड और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद क्या वो ख़त नहीं लिखती है, डज पहले आएगा, उसके बाद शी और फिर नेगेटिव का नोट आएगा, डज शी नॉट राइट अ लेटर, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि उसमें क्या का वर्ड यूज़ होता है, क्या, क्यों, वाई, ये सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अलामात हैं।